बंधुओं, आज द्वितीय सत्र में हम सब आत्मविभोर हैं। जिस तरह की अपीयरेंस आपके एक एक के चेहरे पे, एक एक के आंखों में दिख रही थी, लग रहा था कि हमारा अपना कोई आने वाला है। कल हमारे 15 प्रांतों से प्रतिनिधि बहुत कष्ट के बाद यहाँ स्वामी, और ज्यादा क्रेडिट की बात है कि वहां कोई व्यवस्था भी सरकारों ने नहीं की है। बहुतायत प्रांत ऐसे थे, उनको भी मैंने बताया कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वर्तमान के दौर में इतना सौभाग्यशाली कोई प्रांत होगा कि जहां बिना मांगे सारी व्यवस्था, न केवल मीसाबंदियों की, बल्कि समाज के जर्रे जर्रे, समाज के एक एक पोर पे जो दर्द है उस पे उंगली रखने का प्रयास जब से ये जननायक शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से इस प्रदेश में किया जा रहा है। बंधुओं, सवेरे रघु ठाकुर जी भी आए थे, लोहिया को भी हमने बहुत पढ़ा है। जितनी बारीक हिदायतें राजनीतिक जीवन के संबंध से लोहिया जी ने दी हैं वो भी पढ़ने लायक। उन्होंने कहा कि जब कभी संयोग से हमारी गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए तब क्या करना। दावतें खाने में और माला पहनने में वक्त बर्बाद नहीं करना, जब तक नहीं करना कि ऐसे कानून कायदे न बन जाएं जिससे जनता कहे कि ये हमारी अपनी सरकार है। कितना भी नाटक प्रपंच किया जाए, सबका भी फोकस, जितने दुश्मन है सबका फोकस भी शिवराज सिंह जी की तरफ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही खम्बा सब कुछ है। बंधुओं, आज इस मध्य प्रदेश की एक एक जनता और हम तो कृतार्थ हैं। करेली में जब हम इकट्ठे हुए, कोई मांग पत्र नहीं, और हमें जीने के लिए क्या कहें, आज हमारे बहुत बड़ा शिवराज सिंह जी आपके साथ बल है, इनकी दुआओं का जो लोग आज हैं, जिनकी तपस्या से ये पूरे हिंदुस्तान की शकल खड़ी हुई है। हम सागर गए, वो इदरीस खान जी, लकुआ लग गया। एक और सज्जन बोले 2 वर्षों से कोई मेरी संतान भी हमारे पास नहीं आई, बहुएं नहीं आई हैं, भोजन मोहल्ले के लोग देते हैं। जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो उसकी ये स्थिति। बोले हमारी उम्र लग जाए शिवराज सिंह। पूरे प्रदेश में कमोबेश सारे लोगों का हम व्यक्त नहीं करते, लेकिन शरीर को भोजन लगता है, तब कहीं हम सारे विचारों को भेज सकते हो। यही बात कही है पंडित दीनदयाल जी ने, मन बुद्धि आत्मा और शरीर सबकी संतुष्टि। बंधु, आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने, और मैंने कहा कि आपातकाल के पोर्शन में मैं सबसे ज्यादा योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा यदि किसी को मानता हूं तो जिन लोगों ने आंदोलन किया है। हम तो कुछ लोग धोखे से उठा लिए गए, कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे चले गए, कुछ लोग पदधारी थे, लेकिन बाहरे लोग 6 माह के घटाटोप अंधकार के बाद लगता नहीं था कि कभी सुबह आएगी। अरे जो 20-20 साल वाले थे वो तो तबीयत से समय काट रहे थे जेल में। हमें लगता था कि कब छूटेंगे, क्यों कोई समयावधि नहीं थी। वहां तो 1 माह का वो एक वकील खींच देते थे कि 1 महीना हो गया, 20 साल में छूटना है। लेकिन हम लोगों का पागल हो गए कुछ लोग। बंधुओं, उस समय में जो आंदोलन करके गए 6 माह बाद,
हमारे सुरेश जी अग्रवाल बोले कि भाई बाहर कोई आदमी नमस्ते भी नहीं करता, बैठने भी नहीं कहता, हम तो आ रहे हैं आंदोलन करके। हमने मत आना, चूहेदारी में हम लोग फंस चुके हैं। और जो सामान्य आंदोलन नहीं लगता 2-4-10 दिन का, लगातार, और ऐसे में आंदोलन करके और उसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी ने की है। हमारे संतोष जी भी साथ से शिव चौबे बैठे, पीछे शिव चौबे जी, अच्छी सुटाई हुई है थाने में। उस समय जिनने आंदोलन किया उनके साथ जितनी जुर्म जातियों की कथाएं हैं शायद अन्य जगह की नहीं। बंधुओं, कल से अपन चिंता कर रहे हैं, आज सवेरे से भी बहुत बहुत आज तो यूनिक अपने माने मुकाम पे पहुंचा सवेरे सम्मेलन। माननीय विक्रम जी ने आनंद ला दिया माने बुनियादी मुद्दों जिससे जनतंत्र कभी मर नहीं सकता। जो नाद इस देश में लोकमान्य तिलक ने दिया है कि फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल, यह आत्मा का नाद है, यही सनातन का नाद है। और जिन मुद्दों पे आपने और भाई रघु ठाकुर जी ने भी आज लगता है कि वो प्रिजर्व करना चाहिए, बहुत अच्छे बुनियादी सवाल उनने भी उठाए हैं हम सबकी चेतना को जगाने के लिए। और हम सब हमारे सम्मेलन का बार बार यही आशय है, काश के हिंदुस्तान को यदि स्वतंत्रता के आंदोलन में त्याग तपस्या की ठीक कथा बताई गई होती तो आज देश की यह दुर्दशा नहीं होती। स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई का इतिहास भी आज नई पीढ़ी से पूछो तो पता नहीं चलता। हम ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं तो लोगों को पता चले कि एक आदमी की सत्ता पिपासा ने किस मुकाम पे इस लाखों लाख करोड़ों के मुल्क को पहुंचा दिया, यह कथा बताने की जरूरत और सावधान रहने की जरूरत है। हम कोई आवेदन पत्र नहीं, इतना बड़ा दाता जहां बैठा, पिछले बार सबने बहुत हिम्मत करके कहा, नारायण प्रसाद जी जिंदा थे, बोले कि यार 1000 अपन मांगे इसका ट्रैवलिंग का और 1000 चिकित्सा का। क्यों? अस्पताल में बोले बड़ी दिक्कत होती, अब नहीं होगी। लाल सिंह जी आ गए, अग्रवाल साहब नहीं समझते थे मीसा क्या है, लाल सिंह जी तो हमारी सब समस्याएं और मुकदमे हल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके 8 का मन बनाया और कागज में कहते हैं कि भगवान से जब मांगना है बेटा तो बाप मांगो तो बेटा मिलता है तो हम लोगों ने 10 लिखा और माननीय शिवराज सिंह जी के पास गए और बाद में आकर के कालांतर में 15,000 हमें दिया। बंधु जी रहे, भारत माता की मातरम। बंधु, ऐसे जननायक को केवल हमारे लिए नहीं, और ये हम सच बता रहे हैं कि ये कोई हमारे दिल में नहीं था, माननीय शिवराज सिंह जी के दिल में था कि यार करना है बिल्कुल कैलाश जी किसी भी तरह से। बीच में कुछ दिक्कत आई, संघ का भी विचार था कि अपन ने जीवन में कोई तपस्या इसके लिए नहीं की है, माननीय आडवाणी जी का भी कुछ विचार नहीं था। तो ये मार्गदर्शन भी माननीय शिवराज जी ने दिया कि आडवाणी जी से मिलो, और फिर ये मार्ग प्रशस्त हुआ। और इतनी जल्दी में हमें तो पिछली सरकार और हमने पूरे देश से कहा कि पूरे देश को इस कानून की माने अनुसरण करने की आवश्यकता है, पूरे देश को। और माननीय सभा में भी थे तो उस समय भी रेफरेंशियल चर्चा आप ही के तरफ से आपके सामने हो गई मोदी जी से कि आपने कुछ नहीं दिया, मध्य प्रदेश ने इतना दिया है। उनके सामने पूरे छत्तीसगढ़ में हमने अपना कानून भेजा, राजस्थान को भी हमने अपने कापी आपके माध्यम से वहां भेजी कि ये कानून कायदा और इतनी शीघ्रता में बना करके कि चुनाव आए उसके पहले अपन और हम सबको प्राप्त हो गया। और हमारे ऐसे जननायक और अतिथि के सामने कभी भी हम ये पूरा सदन ये व्यक्त करते हैं कि हम कोई अपनी मांग पत्र कभी शिवराज सिंह जी के सामने नहीं रखें, क्योंकि उनके जहन में जो दर्द हमारे लिए है वो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पूरा एहसास। जब एक एक आदमी का है तो हम तो उनके अपने हैं, उनके परिवार के हैं। बंधुओं, ये सम्मेलन
जब मुकाम पे पहुंचेगा कि अपनी बची हुई ऊर्जा, तो सरकार जो है समाज की व्यवस्था का दशमांश बनाती है। शायद बिरला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहां एक सत्र में, माने 1.5 सत्र कहें, 1.5 सत्र में इतने मसलों पे एक साथ नहीं देखा हमने। 40 साल के हम भी एक युग हैं, हमारे नेता विक्रम जी बैठे हैं यहाँ, एक युग है 40 साल में कभी किसी हुकूमत ने एक साथ रिक्शा वाला, गरीब, खेतिहर मजदूर, बंगाल में वो दम भरते मजदूरों का, आज भी रिक्शा से आदमी खींचा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ खेतिहर मजदूर के लिए, प्लम्बर के लिए, नाई के लिए, महिलाओं के लिए, कहाँ कहाँ जाए, किसानों के लिए मॉडल स्टेट अनुसरण करेगा देश, जो मानदंड मील के पत्थर माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने स्थापित किए। बंधुओं, इन सब में अनुकूलता है। आजकल प्रवृत्ति बहुत बेसिक, माने हमें लगता है कर्मचारियों की भी इतनी चिंता शायद स्वतंत्र, माने मध्य प्रदेश जब से बना है दिग्विजय सिंह तक, इतनी चिंता बिना मांगे कर्मचारियों की भी इतनी किसी ने जितनी माननीय शिवराज सिंह जी ने। लेकिन इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने मुकाबले, हम क्या रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं, हम क्या चेतना पैदा कर सकते हैं पानी के लिए, सफाई के लिए, और चेतना जागरूक, माने क्या कानून कायदे बनाए हैं इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए, यह भूमिका, और लोकशाही हमारे पिंड में, पूरे लोगों के दिल में, जो हमारे दिल में जज्बा है, ये एक एक आदमी के दिल में बना रहे, तभी हमारा ये संगठन बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। आप सभी की ओर से मान्यवर शिवराज जी का, हमारे अतिथियों का, माननीय लाल सिंह जी का, माननीय विक्रम जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त